अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय गुरुवे ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसां योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वप्रबन्धते। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाम् या शुभ्रवरवस्त्रामृताम् या मीडावरदण्डमण्डितकराम् या श्वेतपद्मासनाम् या ब्रह्मां चतुष्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिताम् सा मां पात्र सरस्वती भगवती निःशेषयापहा। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ ऐं ह्रीं आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 बोले सभी ताली बजा करके राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय हो राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। बोलो रे भाई सब संतन की जय हो। हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदर कांड। श्री रामचरितमानस में सप्त सोपान हैं। सोपान कहते हैं सीढ़ी को। सीढ़ी संस्कृत में सोपान कहते हैं। बाबा तुलसीदास ने कांड कहा है, माने सप्त कांड। 7 कांड श्री रामचरितमानस में है। 7 कांड ही क्यों बनाए, इनका भी रहस्य है।
सप्त सीढ़ी होती है श्री राम के धाम में जाने के लिए। जो भी श्री राम के धाम में जाना चाहता है उसे 7 सीढ़ियां पार करनी पड़ेंगी। पहली बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड और 5वां सुंदर कांड और 6ठम है लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। बालकांड पहले क्यों बनाया? उत्तरकांड पहले क्यों नहीं बनाया या अयोध्या कांड पहले क्यों नहीं लिखा? बाबा ने इन सब का रहस्य है। बालकांड माने बालक जैसा हमें बनना पड़ेगा, निर्वैर वासना होनी चाहिए, बालक के जैसा हृदय होना चाहिए। बालक सबसे प्रेम करता है, शत्रु की गोद में दे दो चाहे मित्र की गोद में दे दो, वह सबसे समान प्रेम करता है। अर्थात श्री राम के धाम में जाने के लिए जो पहली सीढ़ी है बालकांड, माने बालक जैसे बनो, निर्वैर वासना होनी चाहिए, तभी बालकांड में प्रवेश होगा। जब हृदय निर्मल होगा, निर्वैर वासना होगी, तब अयोध्या कांड में जाओगे। माने वहां किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होता जहां वह अयोध्या कांड है। परंतु जब घर में माने हृदय में शरीर रूपी देह रूपी अयोध्या में जब कर्कशा वाणी माने दुर्बुद्धि मंथरा और कैकेयी आ जाती हैं, तो राम को ये घर छोड़ना पड़ता है। तो अरण्य कांड में जाते हैं। अरण्य का अर्थ है त्याग, एकांत, प्रिय स्थान, जहां जाने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, सत्संग की प्राप्ति होती है। अरण्य में जाने पर और अरण्य जिसने त्याग 14 वर्ष का किया उसने रावण को मारा। 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम को हुआ। तत्वतः 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो इन 14 का त्याग करेगा वही कामरूपी रावण को मार सकता है। श्री राम को इसलिए 14 ही वर्ष का वनवास दिया गया। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रावण की आयु 14 वर्ष शेष रह गई थी और श्री राम का अवतार ही गौ ब्राह्मण वेद पृथ्वी देवताओं की और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तन, माया से परे उस परमात्मा ने राम रूप में अवतार लिया था। सज्जनों, किष्किंधा कांड में जीव और ईश्वर की मैत्री होती है। सुग्रीव जीव है, श्री राम परमात्मा है। जीव और ईश्वर की मैत्री कब होती है? कि जब उनके जीवन में ब्रह्मचर्य आ जाता है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का ही स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तभी आपको परमात्मा मिलेंगे। माने सुग्रीव रूपी जीव को भगवान कब मिले? जब हनुमान रूपी ब्रह्मचारी ने उनका साथ दिया, फिर जीवन सुंदर ही सुंदर हो गया। सुंदर कांड में प्रवेश मिला, परंतु कुछ समय बाद काम क्रोध लोभ मोह शत्रुओं ने, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ इत्यादि ने द्वंद्व मचाया।
तो युद्ध कांड में उनका संहार किया और अंत में ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा हुई, सारे संशयों का निवारण हुआ, जिसे उत्तरकांड कहते हैं। संक्षेप में हमने आपको बताया सप्तपुरियां भी ये 7 कांड हैं। मायापुरी, अवंतिकापुरी, अयोध्यापुरी, कांचीपुरी, द्वारकापुरी इत्यादि ये सप्तपुरियां हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार जो इनका त्याग करता है वही इन सप्त सीढ़ियों के द्वारा भगवान के धाम में पहुंचता है। और योग के भी 7 ही द्वार हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसा योगी राम जी के दरबार में प्रवेश पाता है। तो सज्जनों, पंचम सोपान श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड। प्रथम मंगलाचरण किया। शांतम शाश्वतम प्रमेयनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुषं वेदांत वेद्यं विभुं रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। प्रथम श्लोक सुंदरकांड का। शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांत, सनातन, प्रमाण रहित, निष्पाप, देवताओं को शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जिनकी निरंतर सेवा करते हैं, जो वेदांत से जानने योग्य हैं, व्यापक एवं सर्वसमर्थ हैं, जगत के ईश्वर हैं अर्थात स्वामी हैं, और देवताओं के जो गुरु हैं, जो माया अर्थात अपनी इच्छा से मनुष्य देह धारण करते हैं, उन हरि को, उन करुणा की खान को, राजाओं के शिरोमणि रघुकुल में श्रेष्ठ जिनका राम ऐसा नाम है, उनकी मैं वंदना करता हूं। रघुवरम भूपाल चूड़ामणि अहम शांतम शाश्वतम प्रमेयनम अनघम निर्वाण शांति प्रदम अनुषम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुषम वेदांत वेद्यम विभुम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम करुणाकरम भूपाल चूड़ामणिम रामख्यम रघुवरम वंदे। बाबा तुलसीदास कहते हैं शांतम, शांतम का अर्थ क्या है? शांतम माने श्री राम जी कैसे हैं? श्लोक का आप भाव समझिए। श्री राम जी कैसे हैं? श्री राम जी हैं शांत, माने राज सुनाई दीन बनवासु, राज सुनाए दीन बनवासु मुनिमन भयो न हरस हरस। राम जी को 14 वर्ष का वनवास होने का आदेश हुआ तो उनके मन में न शोक हुआ, न मोह हुआ, न हर्ष हुआ, न विषाद हुआ। इसीलिए उन्हें शांतम कहा गया। प्रभु श्री राम को तने को भी दुख नहीं हुआ, न कोई सुख हुआ। जब यह समाचार मिला कि तुम्हें कल प्रातः होते ही राजा बना दिया जाएगा, तो कोई उन्हें सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, और जब वनवास का तुरंत आदेश हुआ तो दुख भी नहीं हुआ। इसलिए उन्हें शांतम की संज्ञा दी गई, जो विशेषण है प्रभु श्री राम का।
कि शांतम, वे शांत हैं। शांत से इंद्रियों पर अधिकार होता है, अक्रोधी तथा उनके दर्शनों से दूसरों को भी शांति मिलती है, इसलिए उन्हें शांतम कहा गया है। शांतम निरंतरम सनातनम, जो शांत हैं निरंतर सनातन हैं, जो तिहुकाल एक रस अहई, जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। आदि मध्य और अंत, जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं, वे शांत हैं। माने श्री राम शांत हैं, अप्रमेय प्रमाणों से परे, अपरिमित और अनंत हैं। अब यहां एक संदेह उत्पन्न होता है कि बिना राक्षसों को मारे देवताओं को शांति नहीं मिलती और राक्षसों के मारने में पाप होता है, तब श्री राम को अनघ कैसे कहा गया? ध्यान से सुने। शांतम शाश्वतम अनघम, उनको अनघ कैसे कहा गया? माने पाप से मुक्त, पाप मुक्त कैसे हुए? बिना राक्षसों के मारे शांति नहीं मिलती। जब तक पृथ्वी का भार नहीं उतरता तब तक शांति नहीं मिलती, और राक्षसों के मारने में पाप होता है, क्योंकि श्री राम के लिए तो सब बराबर हैं। वे परमात्मा हैं, सब उनकी संतान हैं, तब वो बिना अपराध के राक्षसों को क्यों मारते हैं? और मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए हैं, मनुष्य हैं, नर रूप हैं, तो अकारण ही राक्षसों को मारेंगे तो पाप भी लगेगा। फिर उन्हें अनघ क्यों कहा गया? बोले श्री राम ने एक लीला की थी। सीता जी से कहा था कि जो लग करो निशाचर नासा, तुम पावक महु करो निवासा। जब तक मैं इस पृथ्वी से निशाचरों का नाश नहीं कर देता, तब तक तुम सीते अग्नि में निवास करना। ऐसा प्रभु श्री राम ने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, उधर जाकर ऐसा इसलिए किया क्योंकि श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली थी पहले ही। ऋषियों के आश्रम में जाके, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम है, दी जाए जाए सुख दीन। श्री राम ने भुजा उठा करके प्रण किया था कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। भुज उठाए प्रणकीन, उनकी भुजा फड़क उठी थी। उनसे ऋषि मुनियों का दुख देखा नहीं गया था। जब ऋषियों ने दिखाया पहाड़ जैसा ढेर हड्डियों का, जो संतों की हड्डियां थी, जिन्हें राक्षसों ने खा खा करके ढेर लगा दिया था, उस पर्वत जैसे बर्फ रूपी पहाड़ को देख करके श्री राम जी की भुजाएं फड़क उठी और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि इस पूरी पृथ्वी से निशाचरों का मैं अंत कर दूंगा। तब सीता जी ने कहा, प्रभु आपने प्रतिज्ञा तो कर ली, परंतु आपने सोचा है कि राक्षस तो वो भी आपकी संतान है, देवता भी आपकी संतान है, ये झगड़ा इनका आपस का है, आप इन्हें क्यों मारोगे? इससे तो पाप भी लगेगा। अनघ शब्द के बारे में बता रहा हूं मैं तुमको, एक एक शब्द का अर्थ लेके चलेंगे श्लोक का। अनघ तो फिर राम जी को तो पाप लग जाता। तभी राम जी ने लीला की कि तुम पावक मह करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। और उन्होंने सूपरखा को नाक विहीन किया, कान विहीन करवाया लक्ष्मण जी से।
क्योंकि जब तक रावण से द्वंद्व नहीं होगा, उससे बैर नहीं साधा जाएगा, तब तक निशाचरों का अंत नहीं होगा। क्योंकि समस्त राक्षसों का जो विनाश होना है वह रावण के ही द्वारा होना है। जब तक रावण से बैर नहीं होगा तब तक राक्षसों का संहार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने शूर्पणखा का अपमान करके रावण से बैर मोड़ ली। तो यहां लोग कहते हैं कि फिर वह अनग कैसे कहलाए? समाधान यह है कि राक्षसों को मारने में पाप नहीं होता। राक्षसों को मारने में कोई पाप नहीं है। जो समाज को दुख देता है और पीड़ा पहुंचा रहा है, संत और भक्तों को उनकी हत्या कर रहा है, जो महापापी है, उसको मारने में कोई पाप नहीं होता। और श्री राम तो उस समय पूरे आर्यावर्त के राजा थे, माने पृथ्वी उनकी थी, सूर्यवंशियों की पूरी पृथ्वी थी। पूरे सूर्यवंशियों का महाराज दशरथ का यहाँ पर शासन चलता था और उनके बनाए हुए कानून के अनुसार जो संविधान था उनका कि जो भी दीन दुखी दरिद्र गौ ब्राह्मण वेद पृथ्वी पर अत्याचार करेगा उसका वध करने में कोई भी पाप नहीं लगेगा। सज्जनों, वैसे कोई किसी को नहीं मारता, राक्षस हो या मनुष्य हो, सब अपने पाप के कारण ही मर जाते हैं। मनुष्य को कौन मारता है? उसका पाप मारता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमत चरित्र सुंदरकांड, जिसमें कल आपने श्रवण किया कि हनुमान जी महाराज श्री राम कार्य के लिए जा रहे हैं और उन्हें मार्ग में मैनाक पर्वत ने विश्राम देने की बात कही तो हनुमान जी ने उसका मान रखा। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोह कहां विश्राम। यहां तक का प्रसंग कल आपने श्रवण किया था, ध्यान रखना। दोहा से कथा प्रारंभ हुई है और दोहा पर ही विश्राम होती है। आगे प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब जा रहे हैं तो देवताओं ने उनको जाते हुए देखा। देवता वहां उनके पास नहीं आते, देवता तो स्वर्ग में बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। तो देवताओं ने विचार किया, वैसे तो हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धि प्रधान है, बल के अपार सागर हैं, परंतु फिर भी उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। देवताओं के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वे हनुमान जी की परीक्षा ले सकें। इसलिए उन्होंने सुरसा नाम की, जो नागों की माता है सुरसा, उसको भेजा परीक्षा लेने के लिए। स्त्री को भेजा, नारी को भेजा। नारी को इसलिए भेजा कि देवता जाते तो हो सकता है हनुमान जी का ये मार्ग रोकते तो हनुमान जी उन पर क्रुद्ध हो जाते, क्रोधित हो जाते और देवताओं को हानि भी पहुंचा सकते थे। परंतु यहां नारी को इसलिए भेजा गया कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वे नारी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए बल बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा।
उसने आकर के हनुमान जी से बात कही है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जात पवरे सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहो बल बुद्धि विशेषा, जानहु कहीं बल बोधि विशेषा, सुरसा नाम अहन कई माता, सुरसा नाम अहन कई माता, पठैने आए कहीं कहीं बाता, पठनी आए कहीं नहीं बाता, पठैने आए कहीं कहीं बाता, पठनी आए कहीं नहीं बाता। श्री हनुमान जी वायु के वेग से जा रहे थे। जिम अमोघ रघुपत करबाना, जैसे वायु का वेग होता है उस प्रकार जा रहे थे। इतनी तेज वायु के समान वायु पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, किंतु पता नहीं कि वे लंका में घुसेंगे या नहीं। वायु के वेग से जा रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए, उनके बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। देवता भी नहीं जानते हनुमान जी की बल बुद्धि को, उनकी लीला को, उनकी महिमा को, क्योंकि वे तो साक्षात रुद्रावतार हैं और रुद्र की महिमा को तो कोई नहीं जान सकता। देवता कैसे जान पाते? इसलिए देवता नहीं जा सके और न परीक्षा ले सके। इससे उन्होंने स्त्री को भेजा। शास्त्रों में स्त्री को अबध्य माना जाता है। राक्षस बली होते हैं, मायावी होते हैं। ठीक उसी प्रकार सुरसा ये बलवान भी थी और माया भी थी। ये माया करना भी जानती थी। अतएव सुरसा को भेजा। ये सुरसा जो है दक्ष प्रजापति की 8 कन्याएं, जिनमें अदिति, दिति, दनु, कालिका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला, ये 8 कश्यप ऋषि को ब्याही थी। और इन्हीं की संतानों में ये सुरसा का भी जन्म कहा है। माने बिंता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण, और 2 कन्याएं हुई, सुरसा और कद्रु, बिनता के। परंतु तुलसी कृत में बताया है कि ये सुरसा, कद्रु और बिनता ये कश्यप की पत्नियां हैं। माने ये पत्नियां हैं, सौतेली हैं, सौते हैं एक दूसरे के। अलग अलग मतांतर से, कल्प भेद से। सुरसा के बारे में कहा है कि ये स्वेच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी और ये 1000 सर्पों की माता थी सुरसा। ये जो सर्पिणी होती है ना, ये स्वभाव से ही क्रूर होते हैं सर्प, और इनके अंदर प्रतिशोध की अग्नि सबसे अधिक होती है। सर्प योनि सबसे निकृष्ट योनि मानी गई है, सबसे खराब योनि बताई गई है। बदले की भावना इनके अंदर होती है। ये सर्पिणी है, इसके हृदय में दया नहीं है, क्योंकि सर्पिणी तो अपने संतानों को भी मार मार के खा जाती है। सांपिन जो होती है, ये तो अपने अंडों को भी खा जाती है। इसीलिए कठोर हृदय वाली है, तो पसीजेगी नहीं। हनुमान जी चाहे कितनी विनती कर लें।
तो परीक्षा लेने वाला भी ऐसा ही आदमी होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि का प्रयोग करेंगे, कहीं ऐसा ना हो सुरसा झुक जाए। इसलिए सुरसा को भेजा, क्योंकि इसके हृदय में दया नहीं है। सज्जनों, यह सूर्य के समान बड़ी तेजस्विनी थी, परीक्षा लेने के लिए आई और आकर के कहते हैं रास्ता रोक के खड़ी हो गई बीच में आकाश में। इसका इतना बड़ा रूप था कि रास्ते में खड़ी हो गई और कहने लगी, इसने पहले कहा है कि आई कहीं ते ही बाता, माने पहले बात की है इसने हनुमान जी से, पहले खाने को नहीं दौड़ी, पहले बातें करी हैं। कारण यह है कि वे वेग से जा रहे थे और उन्हें परीक्षा के लिए रोकना है, तो बात सुन के ही तो रोकेंगे, उड़ते हुए को कैसे पकड़ेगी? जितना तेज हनुमान जी उड़ लेंगे वो पीछे तो उनके दौड़ नहीं सकती, उसमें इतना कहां वेग है, तो बुद्धिमान है तो बातों से ही तो रोकेगी उन्हें। तो आई कहीं ते ही बाता, आके बातें करती है पहले, बोले बात सुन करके रुकेंगे। यदि प्रथम ही खाने को दौड़ती तो हनुमान जी उसको राक्षसी समझ करके मार डालते, हो सकता है। हनुमान जी सोचते कोई राक्षसी है मेरे पीछे पड़ गई, तो पकड़ के वहीं मार डालते, जैसे सिंहका को मारा था और युद्ध छिड़ जाता। परंतु वहां तो बल बुद्धि की परीक्षा मात्र लेना है, यही कारण है, और युद्ध में जीतना संभव नहीं है। और इसने आके कहा है कि मुझे देवताओं ने आहार दिया है, ऐसा उसने कहा है, तो मानो वह सोचती है कि हनुमान जी मेरा सम्मान करेंगे। बाबा तुलसीदास कहते हैं, सुरसा ने कहा आज सुरन मोहे दीन आहारा, आज सुरन मोहे दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, आज सुरना मोहे दीन आहारा, आज सुरन मोहे दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। आज सुरन मोहि दीन आहारा, माने हनुमान जी से कहती है कि आज देवताओं ने मुझे भरपूर भोजन दिया है, मैं बहुत दिनों से भूखी थी, और मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि कोई मुझे लांग करके नहीं जा सकता, उसे मेरा आहार बनना पड़ेगा, मुझसे बच के नहीं जा सकता। यही बात लंकिनी ने भी कही थी, मोर आहार जहां लग चोरा। आहार कहती है, हनुमान जी को आहार बनाना चाहती है। क्या ये हनुमान जी को भक्षण कर सकती थी? नहीं कर सकती थी, मानो झूठ बोलती है। इसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये भी जानती है, फिर झूठ क्यों बोली? मिथ्या भाषण इसने क्यों किया? सुरसा देवी की श्रेणी में आती हैं, इनकी पूजा होती है, फिर देवी होकर के झूठ क्यों बोलती हैं कि आज सुरन मोहि दीन आहारा? सुरसा स्त्री है,
विद्वान बताते हैं कि स्त्री स्वभाव से झूठ बोली, स्त्री का स्वभाव होता है झूठ बोलना। उसे आप कितनी भी बातें, कितनी भी कसम धर्म दे दो, कह दो बताना नहीं है किसी को, तब भी उससे बात छिपेगी नहीं। ये स्वभाव है उसका। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि स्त्री के सामने भेद नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वह अवश्य किसी को बता देगी। कोई बुरा मत मानना, क्योंकि ये श्राप लगा हुआ है समस्त स्त्री जाति को कि वे गुप्त से गुप्त भेद को छिपा नहीं सकती, मजबूरी बन जाती है उनकी। रावण ने कहा है लंका कांड में मंदोदरी के लिए, मंदोदरी जब भयभीत होती है और डरती है और उसे लगने लगता है कि मेरे स्वामी का अब अंत आने वाला है, मेरी शिक्षा को नहीं मानते। 21 बार रावण को समझाया जा चुका है पूरी तुलसीकृत रामायण में। 3 बार तो मंदोदरी समझा चुकी हैं। मंदोदरी पचकन्या हैं, भविष्य की बातें जानती हैं, उन्हें पता है कि रावण का क्या परिणाम होने वाला है, इसलिए बार बार विनती करती हैं। नाथ राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ के काला। जने आप साधारण मनुष्य समझ रहे हो, साधारण राजा के पुत्र समझ रहे हो, वे साक्षात ब्रह्म का अवतार हैं, उनसे बैर मत करो नाथ। सीता को आगे करके जाओ और उनकी शरण ग्रहण करो। तो रावण कहता है, रावण ने कहा मंदोदरी के लिए कि स्त्री तो स्वभाव से डरपोक होती है और झूठ बोलने वाली होती है, चपल होती है, चंचल होती है। अवगुण 8 सदा उर रहें, वेद पुराण संत कवि कहें। स्त्री के अंदर, एक पतिव्रता के अंदर भी 8 अवगुण होते हैं। साधारण स्त्रियों की तो बात ही क्या है। अवगुण 8 सदा उर रहें, वेद पुराण सत्य कवि कहें। देखो वेदों में कहा गया है और पुराणों में भी कहा गया है, कवियों ने, विद्वानों ने, सबने कहा है कि 8 अवगुण एक नारी के अंदर होते हैं, पतिव्रता के अंदर। 8 अवगुण कौन कौन से? साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। साहस नहीं होता उसके अंदर, झूठ का सहारा लेती है, अनर्थ, चपल होती है, चंचल होती है, और माया से बहुत जल्दी मोहित हो जाती है। पति थोड़ा सा नाटक कर देना, बस उसके वश में हो गई। थोड़ा सा पति देव कहने लगे हम तो बड़े परेशान, तुम भी हमें परेशान करती हो, बस खुश। और भय भी होता है इसके अंदर, स्वभाव से भयभीत भी हो जाती है, बहुत जल्दी डर जाती है। और अविवेक भी होता है, अशौच भी होती है, पवित्र नहीं होती है नारी। तो बाबा तुलसीदास ने कहा है कि जन्म से ही अपवित्र होती है, परंतु एक नारी व्रत होने के बाद उसको भी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रत धर्म का पालन करके वह शुद्ध होती है, पति सेवा करके उसका कल्याण होता है। अशौच और अदाया, तो इस स्वभाव से सुरसा झूठ बोली, नारी स्वभाव से, क्योंकि ये तो उसका गुण है। नारी स्वभाव होने के कारण झूठ बोली। सज्जनों, और वैसे जब परीक्षा ली जाती है तो परीक्षा में थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है। जब कोई किसी की परीक्षा लेगा तो झूठ का सहारा भी लेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। जैसे सती जी ने परीक्षा ली थी श्री राम की, तो भोले बाबा ने पूछा देवी ले आई परीक्षा? तो सती जी कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैं तो आपकी तरह प्रणाम करने गई थी। तो सती जी ने भी नारी स्वभाव के कारण झूठ बोला, परंतु यहां सती जी के लिए बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वे तो जगत माता जगत जननी है, वे भविष्य की सब बातें जानती हैं। सुरसा के अंदर वो शक्ति नहीं है।
सज्जनों, भगवती सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आई और कहती है कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। ऐसा कह करके उसने रास्ता रोक दिया। देवताओं ने आज्ञा दी है, इसलिए तुम मेरे भक्ष बनो, तुम्हें मेरे अंदर मुंह में आना पड़ेगा। परीक्षा में जो धोखा दिया जाता है उसकी गणना असत्य में नहीं की जाती सज्जनों, क्योंकि उसने भावोपहनन नहीं होता। माने भावोपहनन का मतलब है कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि अभिनय जो किया जाता है उसमें झूठ बोला जाता है। आप कोई नाटक रंगमंच पे कोई नाटक करता है तो उसमें झूठ का सहारा भी लेता है, क्योंकि अभिनय जो किया जा रहा है वही झूठ है। क्योंकि जो अभिनय किसी का कर रहा है, रोल किसी का कर रहा है, तो वो नकली तो बना हुआ, असली थोड़ा ही है। परंतु यहां यह कहना ठीक नहीं है कि स्त्री स्वभाव के कारण सुरसा झूठ बोली। यह कोई नियम नहीं है कि स्त्री सदा ही झूठ बोले। जरूरी नहीं है कि स्त्री झूठ ही बोले। बोले रावण का प्रमाण है, बोले रावण ने कह दिया, क्या वो बात सत्य है? कोई जरूरी नहीं है कि वह बात सत्य हो। ये तो उसकी अपनी सोच है और उसने शास्त्र की बात कही है। सुरसा के वचन का उत्तर देना कठिन है। सुरसा कहती है कि मुझे देवताओं ने आहार दिया, आहार को वह खाने के लिए तैयार है। हनुमान जी धर्मात्मा हैं और देवताओं के लिए भक्ष्य हैं। परहित लाग तजय जो देही, संतय संत प्रशंसय तेहि। जो परोपकार के लिए अपने शरीर को भी खो देने को तैयार हैं। हनुमान जी दोनों तरफ से हाथ जोड़ के कहते हैं कि देवी, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं कि मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूं। मैं जब लौट करके आ जाऊं तो तुम मुझे खा लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। बस ये कार्य हो जाए, क्योंकि हनुमान जी शरीफे संत हैं और परोपकारी हैं। पवन कुमार कहा है सुरसा ने हनुमान जी को। सुनत बचन कहे पवन कुमारा, पवन कुमारा। पवन कुमार माने पवन के पुत्र हैं। तात्पर्य यह है कि पवन की प्रेरणा से हनुमान जी के मुख से वचन निकलते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं। और वचन सुनते ही बोले कि इन्हें पवन को माने हनुमान जी को जरा भी विचार नहीं करना पड़ता। वह तुरंत बुद्धि से उत्तर दे देते हैं, सोच विचार नहीं करते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो तुरंत उत्तर दे देते हैं, वो सोच विचार नहीं करते। और हनुमान जी के राम कार्य का होना पक्का है, ये तो होकर रहेगा। हनुमान जी जानते हैं मेरे कार्य में विघ्न डाल रही है, फिर भी उस पर कोप नहीं किया। हनुमान जी ने सोचा, एक तो ये भूखी है, दूसरे देवताओं ने इसको भेजा है और इस पर कोप करने से देहदान में कृपणता सूचित हो जाएगी। मानो हनुमान जी इसके ऊपर कोप करेंगे तो ये जो कह रही है कि मुझे देह चाहिए तुम्हारी, तो मैं देह इसको नहीं दूंगा तो कृपण कहलाऊंगा। माने हनुमान जी तैयार हैं देने के लिए, परंतु कार्य होने के बाद। सज्जनों, तो हनुमान जी कहने लगे, कावने हो जतन दे नहीं जाना, कवने जतन देह नहीं जाना। ग्रसस न मोहे कहो हनुमाना, ग्रसस न मोहे कहो हनुमाना। कवने हो जतन दे नहीं जाना, कवने हो जतन दे नहीं जाना। ग्रसस न मोहे कहो हनुमाना, ग्रसस न मोहे
सुरसा किसी भी यत्न से हनुमान जी को जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा तो फिर तू मुझे खा ले। खा क्यों नहीं लेती मुझे? अर्थात मैं देखूं तो सही कि तू मुझे खा पाएगी या नहीं। हनुमान जी कहते हैं कवने हूं जतन, सज्जनों सत्य कहूं मो जान दे माई। हनुमान जी ने ये बात कही थी। कहा कि हनुमान जी ने नीति से काम लिया। नीति 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? साम, दाम, दंड और भेद। इनसे हनुमान जी पहले दान नीति काम में लाए। पहले दान नीति काम में लाए, माने तब तुम बदन पैठे हो आई। बदन में पैठना शरीर का दान है। फिर साम नीति काम में लाए। कहा सत्य कहो मो जान दे माई। ये साम नीति है। माई कहना ये साम है, क्योंकि माता से दंड या भेद नहीं करना चाहिए। अतएव इनको नहीं बरता। प्रथम राम कार्य होना, दूसरे सीता जी का क्लेश छुड़ाना, तीसरे देवताओं का उपकार करना, चौथे साम और दान, यही अनेक यत्न किए हैं। यहां दान मुख्य है, क्योंकि वह ग्रास चाहती है, इसलिए दान नीति काम में आई। सज्जनों आगे बताते हैं, उसने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने मुख का विस्तार किया। जो जन भरते हैं बदन पसारा, भरते ही बदन पसारा, कपे तन कीन दुगन विस्तारा। कपे तन कीन दुगन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ठयाऊं, सो रह जो जन मुख ते ठयाऊं। तुरत पवन सुत 32 भयाऊं, तुरत पवन सुत 32 भयाऊं। उसने माने जोजन भर, माने योजन, 1 योजन का मुख फैलाया। 1 योजन कितना होता है? 4 कोस। 4 कोस का मुख फैलाया। तब कपी माने हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना विस्तृत कर दिया, अर्थात 2 योजन के हो गए, जिससे उसके मुख में अट ही न सके। उसने माने सुरसा ने 16 योजन मुख किया, तो तुरंत पवन सुत 32 के हो गए। पवन सुत हनुमान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। जोजन भरते हैं बदन पसारा। इससे ये सिद्ध होता है कि उसका शरीर, उनका शरीर 1 योजन के भीतर ही था। बदन पसारा अर्थात फैलाया भर, खाने को नहीं दौड़ी, केवल फैलाया। उसने अपने देह को कर चिक्कार घोर अति धावा बदन पसार। क्योंकि ये तो परीक्षा लेने आई थी, खाने थोड़ी आई थी। परीक्षा ले रही है, शरीर को दोगुना विस्तृत किया। भाव ये है कि ले तू खाने आई है तो हम भी तुझे दोगुना ही भोजन देंगे। हनुमान जी का भी भाव है, हम तू खाने के लिए आई है तो हम तुझे दोगुना भोजन देंगे, ले खा ले। क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि जो सुरसा परीक्षा लेने आई थी, हनुमान जी के रूप को देख के भयभीत हो गई थी, डर गई थी।
घबरा गई थी, इसलिए क्रम भंग से घबराना। और हनुमान जी घबराए नहीं, वो सावधान थे, उनका सावधान रहना सूचित किया गया है। एह विद हित तुम्हार में ठयऊं, तुरंत अर्थात सुरसा 16 योजन होने के साथ ही हनुमान जी तक्षण 32 के हो गए। इसी से शीघ्रता पूर्वक पवन सुत उनको कहा, तुरंत पवन सुत 32 भयु। पवन सुत इसलिए कहा कि वे तो पवन के पुत्र हैं, वायु के समान हैं। और उन्होंने तुरंत अष्ट सिद्धि का वरदान उनके पास पहले से ही है, अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और बड़ा रूप रख लिया। 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, वसित्व, ईशुत्व इत्यादि। तुरंत बड़ा रूप बना लिया, सुरसा भक्षण करने को तैयार है, अतः मुख की प्रधानता दिखाई गई और हनुमान जी उसको परास्त करने के लिए तैयार हैं। तो हनुमान जी के संपूर्ण शरीर का विस्तार दिखाया गया। जब सुरसा ने 16 योजन का किया था तो हनुमान जी ने तुरंत 32 का कर दिया। तो सुरसा कहने लगी कि हाँ, ये बानर बहुत समझदार है और बुद्धिमान है। उसकी समझ में आने लगा और बहुत शीघ्रता दिखाई है इसने। यही निश्चय करने के लिए सावधानता से उसने 16 योजन का मुख बनाया था। आगे कहा है, अब सुरसा बढ़ाती जाती है, हनुमान जी उससे दूना करते जाते हैं। जैसे जैसे सुरसा एजी बादने बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दोने कपि रूप दिखावा, दास दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा पिता ताहे सिरुनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कई रामायण में तो ऐसा प्रसंग आता है कि वह कभी कम कर लेती थी, कभी बड़ा कर लेती थी। कोई क्रम नहीं था उसके बदन बढ़ाने का। जैसे 1 योजन उसने बढ़ाया तो हनुमान जी ने 2 योजन कर दिया, उसने 4 बढ़ाया तो हनुमान जी ने 8 कर दिया, तो सुरसा ने एकदम से फिर 2 कर दिया, तो हनुमान जी ने भी तुरंत 4 कर दिया।